हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगला सेम। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एप्लीकेशन स्टेटस के रीजंस ऑफ रिजेक्शन के बारे में। ऐसे कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये आज हम देखेंगे। फर्स्ट रीजन इज इनकरेक्ट फोटोग्राफ। अगर आपने गलत फोटोग्राफ अपलोड करा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रेलवेज में एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्शन का ये सबसे कॉमन रीज़न है। पिछली बार जब 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था तो ये सबसे बड़ा रीज़न उभर के आया था। रेलवेज ने काफ़ी तरह के फोटोग्राफ्स को इनकरेक्ट फोटोग्राफ माना है। सबसे पहली बात, अगर आपका फोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फोटोग्राफ में आपने कैप्स या गॉगल्स पहने हैं तो, फोटो में अगर आपका फेस क्लियर नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो आपका फोटो रिजेक्ट हो सकता है। अगर वो साइज के हिसाब से ज़्यादा छोटा है तब भी। अगर आपने फुल बॉडी पिक्चर अपलोड करा है वो भी इनकरेक्ट है। अगर आपके फेस का सिर्फ एक साइड दिख रहा है तो वो भी इनकरेक्ट है। अगर आप फोटोग्राफ के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं करे जा सकते हैं तो उसको भी इनवैलिड फोटोग्राफ माना जाता है। अगर आपने किसी फोटो का फोटोकॉपी डाला है तो वो भी वैलिड नहीं है। ग्रुप पिक्चर्स और सेल्फीज भी एक्सेप्ट नहीं करी जाती है आरआरबी के एप्लीकेशन फॉर्म्स में। उसी तरह अगर आपने मोबाइल फ़ोन से अपनी फ़ोटो खींची है तो उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। मॉर्फ्ड फ़ोटो यानी कि ऐसा फ़ोटो जिसमें कि एडिटिंग करके आपकी पिक्चर डाली गई है, उसको भी नहीं एक्सेप्ट करा जाता है। या लास्ट केस ये है कि आपने कोई फ़ोटो ही नहीं अपलोड करी है तो वो भी इनकरेक्ट फोटोग्राफ के कैटेगरी में आके आपका फॉर्म रिजेक्ट करा जाता है। सेकेंड रीज़न, सिग्नेचर कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में होने के कारण भी रेलवेज के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। इसका मतलब अगर आपने अपना सिग्नेचर रनिंग हैंडराइटिंग की जगह कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में लिखा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। थर्ड रीज़न है कि कैंडिडेट के पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, पहली बात तो वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और दूसरी बात वो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे वैलिड होनी चाहिए। जैसे कि जो एज लिमिट है उसका जो कट ऑफ डेट या फिर आपके क्वालिफिकेशन के होने का कट ऑफ डेट आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाता है। फोर्थ रीज़न, चौथा रीज़न है कि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या तो टू ओल्ड या टू यंग है, यानी कि आप अपना उस पोस्ट का एज लिमिट नहीं मीट करते हैं। इस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिफ्थ रीज़न, मल्टीपल एप्लीकेशंस वर सबमिटेड। मतलब अगर आपने बार बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा था उसी पोस्ट के लिए, चाहे उसी आरआरबी में या अलग अलग आरआरबीज में, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिक्स्थ रीज़न, कैंडिडेट्स नेम इज़ इन द डिसबार्ड लिस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका नाम जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का एक कॉमन डिसबार्ड लिस्ट होता है अगर उसमें है तो भी आप एग्ज़ाम में नहीं अपेयर कर सकते हैं। डिसबार्ड लिस्ट में यूजुअली उन कैंडिडेट्स का नाम होता है जो पहले या तो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं या किसी और कारण से उनको डिसबार कर दिया गया है। सेवेंथ रीज़न, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट और आठवां रीज़न है कि अगर आरआरबी को कोई भी और इरेगुलरिटी मिलती है आपके फॉर्म में तो भी वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 यानी कि जो CEN 01 2019 का रिक्रूटमेंट है उसका एप्लीकेशन स्टेटस आप 21 से 30 सितंबर तक देख सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Learn more and better with uglasem.com.